For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम 30 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। लाइफ प्रोसेस के MCQ को लेकर हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, और ये आज की जो वीडियो है ये पार्ट 4 है। टोटल हमारे 100 MCQ कवर हो जाते हैं इन 4 वीडियोज़ को देखने के बाद। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल जो अप्रॉक्स 9 मीटर लेंथ होती है, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ और लास्ट पॉइंट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है एनस। तो माउथ से एनस तक की जो ये डक्ट है जिसका वेरिएबल डायमीटर होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है अप्रॉक्स में 9 मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फैट का डाइजेशन शुरू होता है। ए स्टमक, बी ऑरल कैविटी, सी बक्कल कैविटी, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। आपने जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो सही आंसर क्या है, डी। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक वो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर फैट का डाइजेशन शुरू होता है और ख़त्म भी यहीं पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्टीमेट प्लेस बोला जाता है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर फूड यहां पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर उस फूड को हम वेस्ट के नाम से बोलते हैं, क्योंकि यह एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और आप लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद फूड को क्या नाम देते हैं, फीकल मैटर, फेसेस या वेस्ट मटीरियल या अनडाइजेस्टेड फूड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एग्जैक्ट आंसर है डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में काफ़ी सारे एंजाइम देखे जाते हैं और हम सब जानते भी हैं कि पैनक्रियाज से आने वाला जूस पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक अमाइलेज जैसे एक जनरल नाम चलता है। तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, है ना, प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उनमें से कोई ऐसा एंजाइम आपको सिलेक्ट करना है जो पैनक्रियाटिक जूस में नहीं पाया जाता है। ए माल्टेज तो प्रेजेंट होता है, डेक्स्ट्रिनेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सी माल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो ये 4 जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसमें डी पेप्सिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, मींस स्टमक में, लेकिन यहां पर बात आ रही है पैनक्रियाटिक जूस। और आपको मालूम है कि पैनक्रियास से जो लिक्विड मटेरियल आता है, पैनक्रियास से जो जूस आता है जिसमें पैनक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं, वो स्टमक में एंटर नहीं करता है। कहां एंटर करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। और पेप्सिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है स्टमक में। दैट मीन्स कि पेप्सिन नहीं आ रहा है किससे, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में से आने वाले जूस पैनक्रियाटिक जूस में नहीं मिलेगा आपको पेप्सिन, क्योंकि वो स्टमक में है। इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस से रिलेट करता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट रिप्रेजेंट द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा पार्ट है ह्यूमन हार्ट में। देखिए 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल्स जो होते हैं अपर पार्ट होते हैं, वेंट्रिकल लोअर मोस्ट पार्ट होते हैं। क्लियर। जब आप डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ह्यूमन हार्ट के पेज पर, तो आप एक तरीके से अपने वाला ही हार्ट ऐसे निकाल कर फ्लिप करते हैं और उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड होता है उस चीज को, उस पार्ट को आप क्या लिखते हैं पेज पर, लेफ्ट। ठीक है, और पेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो लास्ट वीडियो आ चुकी है, आपने देखी भी है, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पर भी आपको काफी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ए लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या इन दोनों पार्ट के अंदर प्योर ब्लड होता है। बी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल,
अब देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, तो ये राइट हैंड के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट साइड, पेज पर जो राइट साइड है। और आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में भी, या मैंने जो लास्ट वीडियो आ चुकी है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि आपका राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड होगा वो एक्चुअल में लेफ्ट साइड है पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड होती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बी पार्ट के अंदर, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब पेज के अकॉर्डिंग राइट साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है। सी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लास्ट ऑप्शन लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल। अब देखिए इसका एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर है पेज के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड है वहां प्योर ब्लड होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन में देखिए जरा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पर है, ए ऑप्शन में हमें ये लाइन मिल सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ। तो पेज के अकॉर्डिंग यहां पर ये सभी नाम दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि भाई हमारा राइट हैंड है तो वहां पर हम लेफ्ट क्यों लिख कर चल रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करनी है कि आप अपने वाली हार्ट को ऐसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, हार्ट को आपने ऐसे निकाला और फ्लिप किया और पेज पर रख दिया, उसको ड्रॉ कर दिया फिर, ठीक है। तो ये तरीका है इसको समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ वास रेक्टा। वास रेक्टा का क्या फंक्शन है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के ऊपर एक जाल होता है जिसको हम वास रेक्टा कहते हैं, और जो किस पाइप ने बनाया, किस डक्ट ने बनाया, इफरेंट, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर एक पाइप एंटर करता है उसको बोलते हैं एफरेंट, और एक पाइप वहां से बाहर निकलता है ग्लोमेरुलस बनाने के बाद, और वो क्या होता है, इफरेंट। इफरेंट ही आगे चलकर एक पूरे वेब में कन्वर्ट हो जाता है, एक पूरे जाल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो नेटवर्क होता है कॉम्प्लिकेटेड, वो नेफ्रॉन के ऊपर पड़ा होता है, उसी का नाम आपने रखा हुआ है वास रेक्टा। तो ये तो मीनिंग हमने समझ लिया वास रेक्टा कहां पर है, क्या है, इस तरह से। लेकिन अब क्या होना चाहिए फंक्शन वास रेक्टा का, भाई नेफ्रॉन पर है ना, ये बात ध्यान रखना आप। ए, फोर्थ क्वेश्चन में, ए हेल्प इन अ फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कोई मतलब नहीं है इसका यहां पर। हेल्प इन अ फिल्ट्रेशन, ये पॉइंट काफी ठीक लग रहा है। हेल्प इन अ वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज। तो यहां पर बात आती है कि बी और सी दो ऑप्शन काफी सही हैं। हेल्प इन अ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, या फिर वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहा है। तो देखिए अब वास रेक्टा का जो एक्चुअल फंक्शन होता है कि अगर हमारे नेफ्रॉन के अंदर से जो पीसीटी और डीसीटी, लूपोफेनल, ये पार्ट होते हैं, उसमें अगर कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई मटेरियल, कोई आयन, है ना, कोई सॉल्ट अगर बॉडी से बाहर जा रहा है, उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट की फॉर्म में बाहर जा रहा है, ब्लैडर तक की तरफ जा रहा है, यूरिन की फॉर्म में बाहर ना निकल जाए, वो साल्ट हमारे लिए काम का हो सकता है। तो ये वास रेक्टा क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से निकालता है मटेरियल को और अपने अंदर ले लेता है, फिर बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहां पर सोचिए क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या ये वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहा है, नहीं ना। बी, क्या ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास एक डी ऑप्शन भी है, और डी ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि जो एक्चुअल इसका आंसर होना चाहिए वो यहां पर मेंशन नहीं है, ए, बी और सी पॉइंट में। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डी पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टर्म रेनल कैल्क्यूली रिलेटेड विद, ये जो टर्म आ रही है हमारे पास रेनल कैल्क्यूली, ये किससे रिलेट करती है। ए, स्टोन ऑफ किडनी, स्टोन ऑफ लीवर, स्टोन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्टोन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए रेनल कैल्क्यूली, जब इसमें आपने नाम देखा रेनल, मींस ये किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा, किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपको इसे रिलेट करना होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जैक्ट आंसर है ए, स्टोन ऑफ किडनी, ना तो लीवर और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम और ना ही लिम्फेटिक सिस्टम। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कॉलोन इज अ कनेक्शन बिटवीन। कॉलोन क्या है, एक कनेक्शन है, किसके बीच में कनेक्शन का काम करता है कॉलोन। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से होते हैं, केइकम, कॉलोन और रेक्टम। अगर आपको ये बात क्लियर है
तो आंसर में आपको ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन सुनेंगे और सीधा सीधा आंसर डाल देंगे कि भाई ये इसका आंसर है। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। ए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पॉसिबल ही नहीं है। बी डिओडेनम एंड इलियम, देखिए जो डिओडेनम और इलियम है ये भी किसी के पार्ट होते हैं। आपने स्टमक के भी 3 पार्ट सुने होंगे, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक, ठीक है। और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसके लिए भी आपने कुछ पार्ट सुने हैं, 3 पार्ट होते हैं वहां पे भी, डिओडेनम, जेजिनम और इलियम। तो डिओडेनम और इलियम के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये कॉलन तो वहां पर होता ही नहीं है। केइकम और रेक्टम के बीच में काम कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है डी फंडस और पाइलोरिक, ये स्टमक के लिए आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा जा रहा है आपसे, कोलोन इज अ कनेक्शन बिटवीन डैश, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, केइकम एंड रेक्टम, इनके बीच में कनेक्शन काम करता है। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 6 में सी पार्ट एग्जैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्स। देखिए जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है आप उसको कितनी भी डिटेल में ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। वैसे तो साइंस में किसी भी टॉपिक को लेकर लिमिट नहीं होती है, बस लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम उसको टॉपिक को रीड कर रहे हैं तो जिस क्लास में हम हैं उस क्लास से थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ ये टॉपिक यहां पर खत्म हो गया है, इसके आगे डिटेल नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है और उस पूरे चैप्टर को कवर करना इतना आसान नहीं है ना। ठीक है, इजी है, पर लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ आज हमने लाइफ प्रोसेस 101% निपटा दिया है, पूरा खत्म कर दिया है, कोई ना कोई चीज़ फिर भी रह जाती है उसमें। लेकिन आपको कोशिश करनी है, आप जिस लेवल पर हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला जिस लेवल पर हैं, क्योंकि ये आपको 10th क्लास में मिलता है चैप्टर, और अगर आप 11th की बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर ये चैप्टर फ्रैक्शनेट किया हुआ है, अलग अलग 4 से 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए खैर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोहेसिव फोर्स का क्या फंक्शन होता है। देखिए कोहेसिव और एडिसिव 2 फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होती है और एडिसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होती है। जब बात आती है प्लांट में मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की, जाइलम आपने नाम सुना हुआ है, जाइलम वेसल्स, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को शिफ्ट करता है, सॉइल से लेता है और लीफ तक पहुंचाता है, ग्रीन लीफी पार्ट जो है वहां तक पहुंचाता है, जिसकी मदद से फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल पाए, ठीक है। लेकिन अब यहां पे फंक्शन जो पूछा जा रहा है कोहेसिव फोर्स का, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, गलत है ये ऑप्शन। बी टू बाइंड डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां पर डिफरेंट के आने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, लेकिन देखिए आगे क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, तो फिर तो हमें यही ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, काफी ठीक है वैसे ऑप्शन, बाकी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। सी टू बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स विद द रूट, नहीं ये तो डिफरेंट हो गया टोटली। भाई आप पानी के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बता रहे हैं रूट्स के साथ, है ना, तो ये तो अलग है। यहां पर तो एडिसिव फोर्स अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन चल रहा होता है एडिसिव फोर्स से रिलेटेड तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते थे सी ऑप्शन को। नन ऑफ दीज, नहीं ये तो नहीं, क्योंकि हमारे पास बी ऑप्शन अभी है। देखिए फिर से देखते हैं एक बार, थोड़ा फोकस करते हैं बी ऑप्शन पर। टू बाइंड द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बांधे रखना, तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अप्लाई हो रही है, सेम मॉलिक्यूल से मतलब नेचर सेम है, वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से तो बांधे रखता है, पानी के सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा सा रखता है, कोहेसिव फोर्स, और यही हमारे पास सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है सी, टू बाइंड डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है बी, टू बाइंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टर्म स्टामेन रिलेटेड विद, जो स्टामेन टर्म है, अगर आप देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर को डायग्राम को थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको वहां पर स्ट्रक्चर में एक नाम मिलेगा स्टामेन। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक सिंगल फ्लावर में दोनों सेक्सेस का पाया जाना, मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, और जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन के अंदर 2 सेक्शन बन सकते हैं, एक तो आपके पास एंथर और एक फिलामेंट, तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर स्टामेन कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। टर्म स्टामेन रिलेटेड विद द मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, लास्ट डी, नन ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर है हमारा ए, मेल पार्ट।
लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल शुड बी, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ अप्रॉक्स कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 9 मीटर, 7 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। मालूम है आपको, स्टार्टिंग में भी आपको जिक्र किया गया था 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्ट आंसर है ए, 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। सिंपल लाइन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन के बने होते हैं। अब ऑप्शन क्या है? ए प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोकेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। लोकेशन क्या है इंटरकोस्टल मसल्स की? ह्यूमन बॉडी में रिब्स के बीच जो मसल्स होती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। अब ऑप्शन क्या दिया गया है? लंग्स में पाई जाती हैं, किडनी में पाई जाती हैं, पैनक्रियाज में या ब्रेन में। तो सही आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में ए, इन लंग्स। ठीक है, अगर यहां पर और क्लियर आपको ऑप्शन दिए होते कि बिटवीन रिब्स, बिटवीन स्टर्नम एंड इंटरनल ऑर्गन, कुछ भी इस तरह से ऑप्शन बनाकर, तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है रिब्स के बीच में तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लंग्स दिया हुआ है और बात ठीक है, लंग्स में पाई जाती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। पर वैसे एग्जैक्ट आंसर आप याद रखिएगा, अगर पर वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते हैं ना। 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट आंसर होता है वो हमें सेलेक्ट करना होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा और उसमें वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज भी नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उन चारों में से जो बेस्ट आंसर लगता है आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको भी सिलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ मेल गैमेट इन अ पॉलन ट्यूब। देखिए प्लांट के बारे में थोड़ा सुनते हैं तब टॉपिक क्लियर हो पाएगा ये क्वेश्चन। मेल पार्ट स्टामेन, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर बात चले या अलग अलग फ्लावर की बात चल रही हो, तो किसी एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है स्टामेन, स्टामेन के अंदर अपर मोस्ट पार्ट होता है एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। पूरा वैसे तो एक अलग प्रोसेस है ये, आपका जैसे वो बोलते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी। ठीक है, और आप उस टॉपिक को वहाँ पर फुल्ली कवर कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, ऐसा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इन सब चीज़ों का भी जिक्र किया जाता है। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो स्टामेन होता है, स्टामेन के अंदर क्या होता है, एंथर होता है। एंथर के अंदर स्टार्टिंग में तो माइक्रोस्पोम मदर सेल्स वगैरह होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर चेंज होती हैं किसमें, पोलन ग्रेन में। और ये पोलन ग्रेन बाय एयर एजेंसी कोई भी हो सकती है, हवा के जरिए जा रहा है, पानी के जरिए जा रहा है, बर्ड के जरिए जा रहा है। अल्टीमेटली फीमेल पार्ट मींस पिस्टल, पिस्टल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंच गया है। वहां पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब बनाता है, उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, जो आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन का कारण बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया है, उसमें जो टर्म आ रही है साइंस की वो हमें क्लियर हो गई है। अब पूछा गया कितने मेल गैमेट होते हैं, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 12 में एग्जैक्ट आंसर है सी, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। वर्क ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का क्या काम होता है? देखिए लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये स्प्लीन, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्योरीफाई करता है ब्लड को, उसमें जो जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस, कुछ इस तरह की चीज़ें उनको किल करता है WBC के जरिए। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए ये। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए टू प्योरीफाई ब्लड, हेल्प टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प इन रेस्पायरेशन, हेल्प टू सी क्लियरली। तो सही हमारा ऑप्शन है ए, टू प्योरीफाई ब्लड। 13 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा में वैक्यूल क्या काम करता है? वैक्यूल एक ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। टू मूव फास्टर, उसको तेजी से चलाने में मदद करता है अमीबा को। फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर फ्लोट करने में मदद करता है। हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस या हेल्प इन अ एक्सक्रीशन। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, डी, हेल्प इन अ एक्सक्रीशन। देखिए चलाने के लिए तो आपको पता ही है, स्यूडोपोडिया होते हैं वहाँ पर, है ना। फ्लोटिंग वाला कोई केस नहीं है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस का कोई टर्म है ही नहीं आपके अमीबा से रिलेटेड। अब लास्ट बचता है हमारे पास एक्सक्रीशन, तो हेल्प करता है ये एक्सक्रीशन में, क्योंकि अमीबा के पास कोई और ऑर्गेनेल नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं आपको
आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, ये गोल्जी बॉडी मिल रही है। तो बहुत सेलेक्टेड स्ट्रक्चर है वहाँ पर, जिसमें से एक क्या है वैक्यूल, जो मदद करता है किसमें, तो जो मदद करता है किसमें, एक्सक्रीशन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट आंसर हुआ डी, हेल्प इन अ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखिए ऑप्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल्स, नन ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर आपका है बी, ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट नंबर 16, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का क्या मतलब है? टू फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, ए ऑप्शन। बी, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल पार्ट, मेल फ्लावर जो होता है और जो फीमेल पार्ट है इन अ डिफरेंट फ्लावर। भाई आप मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग फ्लावर्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या ये बाइसेक्सुअल है? या फिर सी ऑप्शन, मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो सही आंसर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन एग्जैक्ट है। देखिए डी में तो नन ऑफ दीज दिया हुआ है, लेकिन हमें सी मिल गया है एग्जैक्ट, तो डी ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रेशर इन अ पल्मोनरी आर्टरी। प्रेशर इन अ पल्मोनरी आर्टरी हाई होता है, लो प्रेशर होता है, मॉडरेट होता है, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। पहले तो आप पल्मोनरी आर्टरी सोचिए, आप ह्यूमन हार्ट से लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आर्टरीज तो प्योर ब्लड लेके जाती है, वो बात ठीक है, पर पल्मोनरी मतलब जो हमारे लंग्स तक पहुंच रही है, एक तरह से एक्सेप्शन मानिए आप इसको, रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है पेज के अकॉर्डिंग, जो अपने हार्ट के स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वहां पर जो राइट साइड है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक एक पाइप बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड जा रहा है, और इम्प्योर ब्लड जो जिस भी डक्ट से जाता है उसमें प्रेशर कम होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सही कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन है बी, लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? नेफ्रॉन, सिंपल है। न्यूरॉन दिया हुआ है इसमें, बी नेफ्रॉन है, सी एल्वेलाई और डी बोथ न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में एग्जैक्ट आंसर है नेफ्रॉन। नेक्स्ट नंबर 19, नंबर ऑफ मोलर इन अ वन जॉ इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में सिंगल जॉ में कितने मोलर पाए जाते हैं? देखिए 4 तरह से जैसे नाम लिए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो मोलर लास्ट में जो नंबर आता है ना, और डेंटल फार्मूला आपको मालूम है, ICPMM 2123, इसको रिपीट किया जाता है। तो अगर आप मोलर को काउंट करते हैं डेंटल फार्मूले में से, तो आंसर कितना आता है? 6। सिंगल जॉ में 6 मोलर होते हैं। अब यहां पे ऑप्शन क्या है? 3, 6, 4 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 19 में एग्जैक्ट आंसर बनता है 6। क्लियर हुआ? तो डेंटल फार्मूला भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी होगी कि वे 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर और मोलर, इनका बेसिक काम क्या होता है? एक वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर चीज़ों को चबाया जा रहा है, ठीक है। टंग का काम क्या होता है ओरल कैविटी में? मिक्सअप करना सलाइवा के साथ, ठीक है, और फूड के जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं। तो याद रखिएगा, ओरल कैविटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। टंग से रिलेटेड आ सकता है, डेंटल फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जा सकता है, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ठीक है, और लास्ट पार्ट जो होता है इसमें फिर एपिग्लोटिस वगैरह कनेक्ट हो जाएगा, जो 2 पाइप की ओपनिंग को कवर अप करके चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में एग्जैक्ट आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखिए आपको वेस्टिजियल ऑर्गन समझना होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन उन ऑर्गन को कहा जाता है जो किसी एक स्पीसीज में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले कभी काम किया करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जिनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, तो उनमें काम किया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है वो सभी स्पीसीज में टर्मिनेट हो चुके हैं, सभी स्पीसीज में खत्म हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में हो सकता है वो आपको काम करते हुए मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में अभी भी पाई जाती है। वो बात ठीक है, साइज रिड्यूस हो गया है उसका, लेकिन जो रूमिनेंट होते हैं, जो कैटल है, ठीक है, आपने काऊ में सुना होगा, उसकी जब आप एनाटॉमी स्टडी करते हैं कि भाई अपेंडिक्स वहां पर पाई जाती है। और क्या काम करती है अपेंडिक्स? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज, क्या नाम है, सेल्यूलेज, एक एंजाइम, वो अपेंडिक्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है, अब वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसका आप एक पूरा नाम भी याद रखिएगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का एक पूरा नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में ऐसे और भी हैं, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हुआ, ईयर मसल्स वगैरह। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या लीवर वेस्टिजियल ऑर्गन है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो अच्छा खासा काम कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल जूस वगैरह बनाकर। अपेंडिक्स ये फिट बैठ रहा है। गॉल ब्लैडर ये भी पॉसिबल नहीं है, बाइल जूस को स्टोर करने में काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डी पॉइंट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए, अपेंडिक्स। अगर यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लिखा होता तो वो भी बात ठीक है ना, वो उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेम अ ग्लैंड विच हेल्प इन ऑल टाइप्स ऑफ फूड डाइजेशन। एक ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है जो सभी तरह के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ए ऑप्शन हमारे पास लीवर, बी गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जो स्टमक में होता है ना। पैनक्रियाज, सी, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है जिसमें सभी तरह के एंजाइम्स होते हैं, सभी तरह के फूड को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं वो, जैसे कि ट्रिप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। लाइपेज होता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सही आंसर हमारा सी है। डी, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड तो आप जानते ही हैं, ऑरल कैविटी में होता है और क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें वो सभी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों तरह के फूड को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म डैश मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। देखिए, आपको मालूम है कि एम्डन मेयरहोफ पाथवे मींस ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चल रहा है ना। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। ये बात क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने मॉलिक्यूल बना सकता है पायरुवेट के? तो आंसर तो में क्लियर हो गया, 2। कौन से ऑप्शन में है ये? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी द पल्स रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पल्स रेट अगर कोई आपसे पूछता है तो आप 72 से 75 का वेरिएशन बता सकते हैं पर मिनट, एक मिनट में 72 बार। ठीक है, पल्स रेट वही जो आप चेक करते हैं, आप राइट हैंड को रिस्ट के पास अगर प्लेस करते हैं, आप लोअर मोस्ट से ले आइए उसको या अपर साइड से, तो हल्का सा प्रेस करना है आपको, तो आपको फील होता है कि हाँ भाई, अब देखिए इसकी मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि आप 5 सेकेंड में 6 टाइम, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 60 सेकेंड में मींस 1 मिनट में 72 टाइम नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। पल्स रेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलती हैं, 90 जा रही हैं, 90 क्रॉस जा रही हैं, तो इसका मीन्स क्या बनता है वहाँ पे कि बॉडी में कुछ टेम्परेचर जनरेट हो रहा है किसी भी रीज़न से। हम रीज़न तो नहीं बता सकते हैं इसके ज़रिए, सिर्फ पल्स रेट के कम या ज़्यादा होने के आधार पर आप टेम्परेचर को डिनोट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हाँ भाई टेम्परेचर पॉसिबल है, पल्स रेट ज़्यादा जा रही है, फिर आप उसको एग्जैक्ट रीडिंग थर्मोमीटर के ज़रिए कर सकते हैं। चलिए खैर, तो पल्स रेट नॉर्मल कंडीशन में कितनी होनी चाहिए? 72 से 75 पर मिनट। अब यहां पर ऑप्शन क्या है? ए 60, बी 72, सी 90 और डी 100। तो हमारे एग्जैक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 में बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रेस्पिरेशन रेट पर मिनट। एडल्ट बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, मैच्योर बॉडी में जो पल्स रेट है वो कितना होना चाहिए? 15 से 18 पर मिनट, 15 to 18 पर मिनट। और देखिए, अगर 1 मिनट में हम 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं, ये नॉर्मल रेट है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपने केसेस वगैरह देखे होंगे। मान लीजिए आप
जल्दी जल्दी जा रहे हैं कहीं पर, है ना, आपको भागकर जाना पड़ रहा है ना, या पीछे कोई आ रहा है आपके, है ना, कोई डैश आ रहा है आपके पीछे और जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड लेनी पड़ रही है, ऐसे में क्या होता है, ब्रीथिंग रेट और पल्स रेट दोनों में चेंजेस देखने को मिलता है ना। तो खैर चलिए, यहाँ पे नॉर्मल पूछा गया तो आपको 72 मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 में जो सेलेक्ट करना होगा वो सही आंसर क्या है, ए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 तो नहीं लिखा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन रेट जो नॉर्मल बॉडी में होता है वो 15 से 18 होता है, 15 to 18 होता है पर मिनट। तो यहाँ पर आप 17 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें 17 आंसर डाला हुआ है, क्योंकि ए ऑप्शन में 17 है, बी में 20 है, सी में 25 है, डी में 12 है। तो आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल ब्लड एंटर डैश टाइम इन अ हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितनी बार एंट्री होती है ब्लड की, 2 बार एंट्री होती है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है प्रेशर को गेन करने के लिए। तो याद रखिए 2, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 में बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व को आप अगर क्लियर करना चाहते हैं कि भाई हाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ पर, तो आपको सभी पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे स्टमक के पार्ट होते हैं, फंडस है, कार्डिक है, पाइलोरिक है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, केकम, कोलोन, रेक्टम, कौन सा किसका पार्ट है ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो पाइलोरिक तो स्टमक के लिए आता है ना, लोअर मोस्ट पार्ट। स्टार्टिंग ऑफ स्टमक, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी स्टार्टिंग ऑफ लीवर, सी एंडिंग ऑफ फूड पाइप, डी नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें डी पॉइंट सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 26 में, नन ऑफ दीज, क्योंकि स्टमक का एंड पॉइंट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फंक्शन ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, मालूम है हम सबको, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपने वीडियोस भी देखी हुई हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया गया था ओरल कैविटी के अंदर जो सेलिवरी अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, सी पॉइंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में एग्जैक्ट आंसर है सी, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्या CO2 फॉर्मेशन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, या फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ ऑब्जर्व इन, दोनों किस में देखे जाते हैं। पहली बात ये कि जैसे मैं अभी एक प्लेस पर हूं, एक कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूं मैं अभी, तो लेकिन हाथ को ऐसे हिलाया जा रहा है कुछ चीज समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये क्या मूवमेंट है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी प्लेस चेंज नहीं कर रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी गर्दन हिलाई जा रही है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर किसको आता है, आपने बोला हाँ जी हमें आता है, ठीक है, आप सभी ने बोला, तो ये क्या मूवमेंट हुई है, क्लियर। लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, तो आपने क्या किया, उस चीज़ को समझने के लिए, है ना, आप बोलते हैं कि भाई बुक लेकर आते हैं, बुक में काफ़ी डिटेल दी, पहले उसको पढ़ लेते हैं, तो आप एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, वहाँ से बुक लेकर आते हैं, तब जाकर उसको रीड करते हैं, फिर आंसर करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, लोकोमोशन। ह्यूमन में दोनों होते हैं, मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है, लेकिन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर, प्लांट, क्या प्लांट में दोनों है, बी एनिमल्स, सी बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी, एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन उसमें एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन तो वैसे भी हायर एनिमल्स में आता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। देखिए जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने वाले फूड को फूड ना कहकर हम उसे क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। तो ए ऑप्शन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट, बी टू फॉर्म आरबीसी, सी हेल्प इन अ फूड डाइजेशन, और डी ऑल ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, ए एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइफ प्रोसेस के डिस्कस किए हैं वो आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके लिए जो आंसर सेलेक्ट किया जा रहा है 4 ऑप्शन में से, वो क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है और बाकी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है, ये बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लाइफ प्रोसेस के
MCQ को लेकर जो 100 MCQ हैं उनके लिए हमने 4 वीडियो तैयार की हैं, जिसमें से 3 जा चुकी हैं आपके पास, आपने देख भी लिया उसको। और आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें 30 MCQ आपको समझाए गए हैं, उनके क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को और रीजंस वगैरह, ये सब चीज़ हम क्लियर करके चल रहे हैं। अच्छा, आप एक काम और कीजिएगा, जैसे आप वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं ना, आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो आप उसको फिर पॉज कर दीजिए, ठीक है, और अपने एक रजिस्टर पर, अपना एक रजिस्टर, वहां पर उस क्वेश्चन का नंबर और नीचे उसका सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, वहां पर 4 ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, उसमें से जो आपके हिसाब से बेस्ट है, हमारे जरिए जो आंसर बताया जा रहा है उसके बताने से पहले, ठीक है। तो आप अपना एक खुद का टेस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से आप प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ, और हाँ, आप उसमें नाम भी मेंशन कीजिएगा अपना। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि सभी पढ़ने वाले बच्चों के पास तक ये वीडियो पहुंच सके और उन सबके वो काम आ सके। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम फैलाइए वीडियोस को। धन्यवाद।